दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का ये फाइनल लुक है। जी हाँ, देखिए बीच में 4 लेन का रोड, दोनों ही तरफ में ड्रेनेज बन रहा है जिसके जरिए पानी बारिश होगा तो इसमें देखिए छेद बना, पानी इससे ड्रेन हो जाएगा। और ऊपर में 4 लेन का एलिवेटेड रोड, यानी नीचे भी 4 लेन, ऊपर भी 4 लेन। 8 लेन के इस स्टेज पर जब गाड़ियां दौड़ने लगेगी तो दिल्ली से पटना की दूरी 2 से 2.5 घंटा कम हो जाएगा, क्योंकि दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का अपडेट आपको देने आए, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लें। दानापुर से बिहटा के बीच 25 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड रोड का ये वाला जो है यहीं से शुरुआत होता है। ये दानापुर का वो रैंप है जिसके जरिए आप इस तरफ में अगर कैमरा घुमा दे तो सामने देखिए सगुना मोड़ है। इधर में सगुना मोड़ की तरफ से चलते हुए आएंगे तो यहीं से रैंप आपका ऊपर उठेगा, जो सीधा यहाँ से बिहटा तक की यात्रा इस 4 लेन के एलिवेटेड रोड पर आपका होने वाला है। जिसके लिए देखिए यहाँ रैंप के निर्माण का काम शुरू हो गया, पिलर बनाए जा रहे हैं। कई जगह पियर कैप कतार में दिखाई दे रहा है, एकदम स्लोपिंग में है, नीचे से ऊपर उठ रहा और पता चल रहा है कि यहीं से रोड बनता हुआ आगे बढ़ेगा। और जब ये बन जाएगा तो सीधा एलिवेटेड रोड पर ऊपर पर 4 लेन का कॉरिडोर का फ़ायदा आपको मिलेगा कि 4 लेन के रास्ते पर फर्राटे भरते हुए कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सिग्नल लेस जर्नी होगा आपका बिहटा तक का, और लगभग आधे घंटे में यहाँ से बिहटा पहुँचा जा सकेगा। वो सपना साकार होगा। चलिए अभी लेकर के चलेंगे यहाँ से बिहटा तक, दिखाएंगे आपको कितना काम अभी हुआ है और कितना काम बाकी है। 2024 में इस रोड का निर्माण शुरू हुआ था और 2026 में से बनकर तैयार होना है, यानी अगले साल सौगात मिलना है आपको इसका। इसलिए तो हम दिखाने आए कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है। चलिए लिए चलें आप। सगुना मोड़ की तरफ से चलते हुए हम आ गए हैं और सामने हमारा ये दानापुर जंक्शन देख रहे हैं आप, दानापुर स्टेशन है। यहाँ सामने अगर दिखें इस तरफ में, अगर आप प्रिंस कैमरा लेकर के आए तो सामने जो राउंड अबाउट था दानापुर स्टेशन के ठीक सामने जो चौराहा था उसको तोड़ा जा रहा है। वहीं इसके आगे इधर भी जो है इसका रैंप बनना है, जिसके लिए देखिए बैरिकेटिंग हो रहा है। और इधर सगुना मोड़ की तरफ से पिलर बनता हुआ आ रहा है और यहाँ से देखिए इसका जो है इधर से टर्न लेगा, सी शेप में टर्न लेगा, उसको क्लियर आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा अलाइनमेंट को तोड़ करके खाली करा लिया गया। रेलवे के कई रेसिडेंशियल एरिया इधर में बने हुए थे, इसको तोड़ा गया है और वहाँ पिलर का निर्माण हो रहा है। वहीं ये देखिए इस तरफ में अगर प्रिंस इधर से कैमरा लेकर के तो एक पिलर इधर बनता हुआ सीधा जा रहा है और एक रैंप उधर से भी उठेगा जो आकर के यहाँ पर इस जगह पर राउंड अबाउट को कनेक्टिविटी देगा। यानी एक बड़ा जंक्शन यहाँ होने वाला, जहाँ से किसी भी तरफ से आएंगे तो आप बिहटा दानापुर एलिवेटेड रोड पर यहाँ से इंटरचेंज कर पाएंगे, उसकी व्यवस्था होगी। और सामने यहीं पर दानापुर का स्टेशन है और स्टेशन के आगे बनता हुआ रैंप आप साफ साफ देख सकते हैं। पूरे कॉरिडोर की बात करें तो कई जगह पर सुपर स्ट्रक्चर का लॉन्चिंग का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ से बिहटा के तरफ कतार में पिलर साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो एक सिद्ध में लग रहा है कि कैसे स्टेज अब चल करके जाएगा वो ज़मीन पर अब फिजिकली दिखने लगा है, जैसा कि पहले नहीं दिखता था। अभी ले के चलेंगे यहाँ से बिहटा तक, दिखाएंगे कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। लेकिन दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। सामने से अगर देखिए तो एक रैंप यहाँ से उठ रहा है, सामने से दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आई गर्डर रखे जा रहे हैं। आगे में 43 नंबर पिलर है और इसी के ठीक बगल में एक रैंप यहाँ पर दानापुर स्टेशन जहाँ ख़त्म होता है वहीं पर देखिए एक रैंप ऊपर उठता हुआ दिख रहा है और सामने में आई गर्डर भी रखे जा रहे हैं उसके लिए। और ऐसा लग रहा है कि एक रैंप यहाँ से भी उठेगा, यानी दानापुर स्टेशन से जो गाड़ियाँ चलेंगी वो यहाँ से इस रैंप के जरिए ऊपर जाएगी, या फिर उधर से आने वाली गाड़ियाँ यहाँ उतर पाएंगी। जिसको दानापुर स्टेशन आना होगा वो यहाँ से उतरेंगी, उसकी व्यवस्था हो रही है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। और क्योंकि उस तरफ से डाउन रैंप ही होगा क्योंकि वो दाहिनी तरफ से आ रहा है, और अगर चढ़ने वाला रैंप होता इधर से तो इस तरफ पे बाईं तरफ से उठता। तो यहाँ देखिए दो पिलर कतार में दिखाई दे रहे हैं। बीच में जो अलाइनमेंट के घर आ रहा था उन सब घर को तोड़ लिया गया है। सामने से कुछ घर टूटता हुआ भी दिख रहा है। अभी सामने देखिए ये वाला घर जो है टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको तोड़ा जाना है। अभी छत इसके एक पार्ट को तोड़ा गया है, लेकिन लगता है कि अलाइनमेंट बाद में बढ़ने का निर्णय हुआ तो घर को पूरा तोड़ने का निर्णय बाद में लिया गया होगा। और यहाँ से वहाँ पूरा अलाइनमेंट क्लियर है। और ये 51 या 52 नंबर पिलर के बाद सिंगल पिलर हो जाता है यहाँ से, यानी कि यहाँ पर जो रैंप पीछे से आ रहा है वो यहाँ आकर के इसी पर एडजस्ट हो जाएगा, या कहिए तो शिफ्ट हो जाएगा। और फिर एक सिंगल स्पैन पर या कहिए तो सिंगल पिलर पर 4 लेन का कॉरिडोर यहाँ से बनता हुआ
सीधा बिहटा की तरफ आगे बढ़ रहा है ये। और दानापुर स्टेशन का एरिया ख़त्म हुआ जहां हम हैं अभी। आगे गोकुलम दिख रहा है, गोकुलम अपार्टमेंट है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखिए पिलर एक सिद्ध में, यहाँ से वहाँ दोनों ही तरफ रोड है अभी, सर्विस रोड, और बीच में पिलर है। यानी आने वाले समय में ऊपर से 4 लेन तो होगा ही, नीचे भी हो सकता है 4 लेन का कॉरिडोर बन जाए तो 8 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगा। जिनको लोकल में कहीं जाना होगा वो आदमी नीचे वाले रास्ते से जाएंगे, और जिनको सीधा बिहटा जाना होगा वो एलिवेटेड रोड से ऊपर जाएंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये न्योरा है, और यहाँ पर भी देखिए एक रैम्प बन रहा है। उसके लिए दोनों तरफ से देखिए अलाइनमेंट नीचे की तरफ यहाँ आता हुआ दिख रहा है पिलर के जरिए। वहीं 2 लॉन्चर लगे, एक हमारे सामने ये लाल वाला लॉन्चर है, और एक लॉन्चर ठीक इसके आखिरी पॉइंट पर उस तरफ में है। दोनों तरफ से 2 लॉन्चर 2 दिशा में लॉन्च करते हुए आगे बढ़ रहा है। और 25 किलोमीटर लंबा इस एलिवेटेड रोड के निर्माण हो जाने से दानापुर से बिहटा के बीच लगने वाले जाम से आम लोगों को छुटकारा मिलेगा, और 4 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर पर सीधा फर्राटे भरती हुई गाड़ियां ऊपर से चलेंगी, और नीचे भी 4 लेन का स्ट्रेच बनेगा, जिस पर से नीचे जिसको आसपास के गांव में या कहीं जाना हो तो उसके लिए सुविधाएं हो जाएंगी। जब आप दानापुर से चलना शुरू करेंगे तो पहला रैंप शायद यहीं मिलेगा आपको, न्योरा में। इसके बाद जो आगे कहाँ रैंप बन रहा है वो तो दिखेगा ही, लेकिन आपको बता दें कि 25 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड, जिसमें से 14 किलोमीटर ऊपर, बाकी जो है 11 किलोमीटर जमीन से होकर के यात्रा आपकी होगी। सामने देखिए पिलर नंबर 195-96 आपको दिख रहा है, और बीच में जो है पिलर नहीं बने हैं। तो यहाँ जो इसका अलाइनमेंट है वो रोड के बीचों बीच बनना है, क्योंकि रोड को दोनों ही तरफ में सर्विस लेन बनाना है। बीच में ब्रिज है, माइनर ब्रिज है पतली सी, तो इस दोनों ही तरफ जब रास्ता बना लेंगे लोग तब बीच वाले एरिया में पाइलिंग होगा और पिलर बनाए जाएंगे। तो अभी बस इसके कारण यहाँ पर अटका हुआ है काम, समझ लीजिए, या फिर रुका हुआ है। इसके आगे फिर देखिए 201 नंबर से पिलर बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ 201, 202, 203 दिखाई दे रहा है, और 50-50 मीटर पे शायद पिलर है इसका, और पूरा रोड के बीचों बीच यहाँ से वहाँ पिलर एक सीध कतार में दिख रहा है। जहाँ से टर्न होना वहाँ से टर्न हो रहा है। और हमने बताया ही आपको कि जहाँ इसका अलाइनमेंट रोड जहाँ संकीर्ण है, ज़्यादा घरों को तोड़ना होगा, वैसे जगहों पर इसको ग्रीन फील्ड ले लिया गया, यानी रोड से हटा करके खेत से होकर के गुजरा रोड, और फिर जा करके आगे इसी रोड पर आकर के मिल गई है। तो ऐसे में आने वाले समय में जो छोटे छोटे जो है पैचेस थे जहाँ पर जाम ज़्यादा लग रहा था, ब्लैक स्पॉट था, उन सब से भी निजात पाया है। और कॉरिडोर अभी साफ दिख रहा है। ऊपर से 4 लेन का रोड होगा, नीचे भी 4 लेन का स्टेज बनना है। 8 लेन का रोड हो जाएगा पूरा ये चलने के लिए, 4 लेन ऊपर से, 4 लेन नीचे से। ठीक वैसे ही जैसे बेली रोड पर आप राजा बाजार के आसपास देखते हैं, ठीक उसी तर्ज पर इसका निर्माण बिहटा या कहिए तो दानापुर तक, या दानापुर से बिहटा तक आपको दिखेगा। 2000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। देखिए पीछे भी भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप दिख रहा था जहाँ लॉन्चिंग अभी हो रहा था, और यहाँ भी भारत पेट्रोलियम ही दिख रहा है, जिसके आगे सुपर स्ट्रक्चर लॉन्च दिख रहा है मुझे। ये देखिए ग्रीन फील्ड है, यहाँ के बाद पीछे रोड है बना हुआ, और यहाँ से आगे ग्रीन फील्ड होना है। तो चूँकि रोड पर ट्रैफिक को रोकना होगा लॉन्चिंग के लिए, इसलिए जो एरिया सेफ है अभी उस पर लॉन्चिंग किया जा रहा है। और इससे पहले जब हम पिछली बार आपको दिखाए थे, यहीं पर लॉन्चर सबसे पहले जब लगा था उस समय की तस्वीरें हमने दिखाया था। उसमें 36 से 37, 236 से 237 पिलर नंबर के बीच लॉन्चर लगाए गए थे, जिसको हमने आपको दिखाया था। और अभी देखिए ये लगभग जो है 1.25 से 1 किलोमीटर का एरिया है जिसको लॉन्च कर लिया गया है। उसका सुपर स्ट्रक्चर पिलर के ऊपर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। उधर से चलते हुए हम आ गए, राहियापुर ये जगह है। यहाँ भी देखिए फाइनल स्ट्रेच इस तरह से दिख रहा है। नीचे में 4 लेन का रोड है, ऊपर में लॉन्चर 4 लेन के एलिवेटेड रोड को लॉन्च करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा 2 लॉन्चर पीछे भी हमने दिखाया आपको, और ऐसा एक और लॉन्चर यहाँ पर लगा है। और वहाँ से देखिए जब कैमरा चलते हुए आ रहा है तो ये रोड जो एलिवेटेड रोड जो है ग्रीन फील्ड हो जाता है। पीछे इस तरफ में जो है रोड पर गाड़ियाँ जा रही है, पुराना वाला रोड है, और चूंकि वहाँ चौड़ाई कम था, रोड का बनाना मुश्किल था, तो इसलिए यहाँ ग्रीन फील्ड ले लिया गया इसको। फिर जा करके आगे इस रोड में मिल जाता, फिर यहाँ से आगे अगर आप बढ़िए तो देखिए फिर से एक ग्रीन फील्ड हो जाता है। और ऐसे ही जहाँ रोड संकीर्ण है वहाँ ग्रीन फील्ड हो जा रहा है,
और जहां पुराने वाले स्टेज पर रोड बन सकता है वहां रोड के बीच से पिलर बना करके रोड के निर्माण को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकर के चलेंगे, अभी आपको कोइलवर तक दिखाएंगे कहाँ कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है। बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ देखिए तो दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड का ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर जमीन से होकर के गुजरेगा ये वाला क्षेत्र, जिसके लिए देखिए पीछे रैंप डाउन हो रहा था और यहाँ दोनों ही तरफ में देखिए नाली कितना दूर डिस्टेंस पे बन रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि लगभग जो है 7 से 8 लेन चौड़ा लगता है रोड यहाँ बनेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दाहिनी तरफ में देखिए नाली वहाँ पर और बाईं तरफ में देख लीजिए कहाँ बन रहा है। तो जो ऊपर का एलिवेटेड रोड है जब नीचे जब उतरेगा तो मिनिमम 6 लेन बनाना चाहिए इसको, ऐसा लगता है देख करके, और ऐसा ही प्रतीत भी हो रहा है देख करके। यहाँ 6 लेन के आसपास निर्माण होगा ऐसा लग रहा है। कन्हौली पार किए हैं हम, कन्हौली से आगे वाले एरिया पर चलते हुए जा रहे हैं बिहटा की तरफ। और यहाँ जहाँ हम बता रहे हैं कि आपको देखिए सुपर स्ट्रक्चर ज़मीन पर रखा है, यहीं पर यह एलिवेटेड रोड नीचे हो जाता है, ज़मीन से होकर के गुजरता है, और आगे कहाँ फिर से एलिवेटेड हो जाएगा ये हम फिर से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। उधर से चलते हुए हम कन्हौली से आगे बढ़े, पीछे कन्हौली तक देखिए पिलर बनता हुआ दिख रहा। कन्हौली के बाद जहाँ इसका कंस्ट्रक्शन यार्ड है वहाँ से सीधे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे जो है पिलर रैंप नीचे हो रहा है और इसके बाद यह एलिवेटेड रोड ज़मीन पर आ जाता है। हमने बताया ही आपको कि लगभग जो है 14 किलोमीटर का जो पार्ट है वो ज़मीन पर से गुजरेगा और उसके बाद ऐसे जैसे कि सामने आप देख रहे हैं ऐसे ही ज़मीन पर से होकर के गुजरेगा। यहाँ देखिए तो इस तरफ में भी ड्रेनेज के लिए यहाँ नाले बनाए जा रहे हैं और उस तरफ में भी नाला बनाया जा रहा है। एक बड़ा अच्छा चौड़ा सा रोड यहाँ बनेगा, लगभग 6 लेन हमको लगता है लंबा होगा, ये ऐसा लग रहा है। लगभग 6 लेन इसकी चौड़ाई होगी ऐसा लग रहा है। और यहाँ देख लीजिए इसका स्ट्रेच जो है फाइनल स्ट्रेच यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। इस हाइट पर यह बनेगा और उसी हाइट पर उधर भी बनना है। कई सुपर स्ट्रक्चर यहाँ रखा गया लॉन्च करने के लिए। आगे चलेंगे, आगे कोइलवर तक दिखाएंगे आपको कितना काम आगे बढ़ा है, कितना काम बाकी है। बने रहिए हमारे साथ। सामने से देखिए यहाँ बिहटा बाजार पर पार करते ही फिर से देखिए यहाँ पिलर बनना है, जहाँ आप देख रहे हैं गड्ढा खोदा हुआ पियर, यहाँ पाइलिंग हो चुका है लग रहा है। ऊपर पाइलिंग कैप बनेगा, फिर ऊपर पियर के ऊपर है पियर कैप। यहाँ अभी देखिए पियर कैप पाइलिंग कैप बनाने के लिए सरिये बांधे जा रहे हैं। ये देखिए पियर बन चुका है, इसके ऊपर पियर कैप बनना है। आगे वाले भी पर देख रहे हैं पियर कैप बनाने की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे फिर से स्ट्रेच नीचे हो रहा है, क्योंकि ये बिहटा बाजार को क्रॉस कराने के लिए यहाँ फिर से एलिवेटेड पार्ट को बनना है, जो एयरफोर्स स्टेशन के ठीक पीछे से शुरू होता है और यहाँ जो है बिहटा बाजार से लगभग 500 मीटर बाद या फिर से ज़मीन पर आ जाता है यह स्ट्रेच। और यह इधर में देख लीजिए तो ज़मीन से होकर के इसको गुजरना है, उसके लिए इधर का अलाइनमेंट बन रहा है। ऊंचाई बढ़ाई जा रही है रोड का, बीच में देखिए पुरानी रोड है कितनी गहरी है और दोनों ही तरफ में नई सड़क बन रही है और इतना चौड़ा होगा ये। दोनों तरफ देखिए 2-2 लेन का रोड अभी बन चुका है और बीच में लगभग 6 लेन के रोड का जगह है। अगर मीडियन भी छोड़ा जाएगा तो मिनिमम 4 लेन बन ही जाएगा। कितना लेन बनेगा, 8 लेन बनेगा क्या, ज़मीन पर भी हो सकता है। लेकिन फाइनली कोई मिल जाए तो हम पूछ लेते, अगली बार हम इसको पूछ करके भी वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कितना लेन बनना है। लेकिन देख करके लग रहा है कि 8 लेन नीचे से होगा। दानापुर से चलते हुए ये वो पॉइंट है जहां पर आकर के दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड खत्म होगा, या कहिए तो बिहटा के तरफ से आएंगे तो यहीं से शुरू होगा। इधर से अगर दिखा दे तो यहाँ से देखिए टोल रोड आरम का बोर्ड लगा है। NH 922 बक्सर से लेकर के कोइलवर पर जो रोड आकर के खत्म हो जाती है वो यहीं पर एंड होगा और यहीं से यह नया फाइनल अलाइनमेंट शुरू होगा। सामने से देखिए इसका पार्ट वहाँ से निर्माण हो रहा है। सेगिल इसको बना रही है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 25 किलोमीटर लंबा हमने बताया ही आपको, जिसमें 14 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो एलिवेटेड है और बाकी 11 किलोमीटर का वो ज़मीन पर होकर के ऐसे से गुजरेगी। जैसे कि बिहटा बाजार के बाद आप देखिए कि कंटिन्यूस ये रोड ज़मीन पर बनते हुए यहाँ तक आ रहा है और जब निर्माण हो जाएगा देखिए ट्रांसफार्मर जा रहा है कैसे, कतार में एक सीट में 2-2 ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, बड़ी सी लंबी ट्रैक पर जो है जा रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं अपना बिहार बदल रहा है। और ऐसे बदलते हुए बिहार में एक बदलता हुआ तस्वीर है जो सामने आप देख रहे हैं। ये जो सड़क है सामने पटना NIT का जो है नया कैंपस है ये बन रहा है, उसके बगल में जो है बिहटा इंडस्ट्रियल एरिया है और उसी के सामने से ये पटना बिहटा एलिवेटेड रोड है। आने वाले समय में जब यह बन जाएगा तो हमने बताया ही है कि लगभग आधे घंटे लगेंगे आपको कोइलवर से पटना के दानापुर तक पहुँचने में
और पटना से दिल्ली की दूरी 2 घंटे कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो रास्टेज है 11 बजे से हम वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं और अभी 3:30 हो रहा है। 3.5 घंटे लगे हैं हमको यहाँ तक पहुँचने में। बीच में हम आधा घंटा रिकॉर्ड भी किए होंगे चलते चलते, लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है ज़मीन पर भी और एलिवेटेड रोड का भी। लॉन्चिंग भी हो रहा है और सड़क का निर्माण भी हो रहा है। आने वाले समय में हमने बताया 2026 तक में इसको बनना है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि पटना बिहटा एलिवेटेड रोड का निर्माण बड़ी तेज़ी से हो रहा है और ये वो पॉइंट है जहाँ करके वो रोड ख़त्म होगा। ऐसे वीडियोस को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। जो जिन्हें लगता है बिहार में कुछ नहीं हो रहा, उनको थोड़ा दिखाइए।